नमस्कार विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि यदि हम किसी रोगी का भोजन द्वारा जब हम उसका इलाज करते हैं या जब हम किसी व्यक्ति का दवाइयों के साथ हम भोजन मिक्स करके उसका इलाज करना चालू कर देते हैं, तब हमें किन सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। तो पहला जो सिद्धांत है वह सिद्धांत ये है कि हमें ये देख लेना चाहिए कि रोगी की दशा क्या है। ठीक है, रोगी की बीमारी की दशा क्या है, प्राइमरी स्टेज में बीमारी है कि सेकेंडरी स्टेज में है कि बहुत गंभीर बीमारी है। जिस हिसाब से रोगी की दशा है उस हिसाब से हमें उसका इलाज करना चाहिए। रोगी जो है वह लंबे समय तक बीमार है या जो बीमारी है वह लंबे समय तक चलने वाली, जैसे कि हम एग्जाम्पल देंगे, जो मधुमेह का रोग होता है, जो कैंसर का रोग होता है, ये लंबे समय तक रहता है ना, या जो किडनी का रोग होता है, ये जो रोग होते हैं ये लंबे समय तक रहते हैं। तो रोगी की दशा क्या है, किडनी की जब खराब हो रही है तो उसकी स्टेज क्या है, उस हिसाब से हमें व्यक्ति को, जो रोगी होता है, उसको भोजन दे देना चाहिए, भोजन के द्वारा उसका उपचार करना चाहिए। इसमें हमें ये भी देख लेना चाहिए कि जो रोगी है वह किस हिसाब से भोजन ले सकता है। क्या वो मुंह के द्वारा भोजन लेगा, क्या रोगी को नली के द्वारा भोजन दिया जाएगा, या रोगी बेहोशी की हालत में है वह नहीं ले सकता तो उसको इंजेक्शन के द्वारा भोजन दिया जाता है या उसको ग्लूकोज चढ़ाया जाता है। ठीक है, तो जब नली के द्वारा भोजन दिया जाता है, जब व्यक्ति मुंह के द्वारा भोजन लेने के में सक्षम होता है, तब किस तरीके से भोजन दिया जाएगा ये डिपेंड करेगा रोगी की स्थिति क्या है, रोगी की दशा क्या है, या रोग किस स्थिति तक रोगी के अंदर मौजूद है, उसको देखते हुए रोगी का जो भोजन के द्वारा उपचार करना चाहिए। नेक्स्ट सिद्धांत है रोग की अवधि। रोगी व्यक्ति में रोग कितने समय तक मौजूद है इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप रोगी का उपचार भोजन के द्वारा कैसे करते हैं। ठीक है, अभी हमने आपको बताया कैंसर जो रोग है लंबे समय तक शरीर के अंदर है, वही जो ज्वर है, वायरल फीवर है, या हम बुखार की बात कर लेते हैं। चलिए, अलग अलग तरह के बुखार होते हैं। जैसे बुखार में हम बात करते हैं आपके सिंपल बुखार की, जिसको हम बोलते हैं वायरल फीवर, एक होता है डेंगू फीवर, एक होता है टाइफाइड फीवर, तीन अलग अलग तरह के रोग, या एक होता है मलेरिया फीवर। ठीक है, हमने चार अलग अलग तरह के रोग लिए। अब जो वायरल फीवर है उसकी अवधि कम है, वहीं जो टाइफाइड है उसकी अवधि ज्यादा होती है। ठीक है, डेंगू फीवर है उसकी अवधि अलग होती है, मलेरिया है उसकी अवधि अलग होती है। यानी अलग अलग जो ज्वर होते हैं अलग अलग अवधि के होते हैं। उस हिसाब से व्यक्ति को, रोगी को भोजन के द्वारा चिकित्सा दी जाती है। जैसे हम बात करते हैं आपके मलेरिया की, मलेरिया के अंदर बहुत हाई ग्रेड फीवर आ जाता है। ठीक है, अब मलेरिया में हाई ग्रेड फीवर आ रहा है तो क्या हो रहा है, जो न्यूट्रिशन सबसे ज्यादा लॉस हो रहा है वो होता है प्रोटीन प्लस वाटर, दो न्यूट्रिशन का बहुत लॉस हो रहा है हमें, और वो लंबे समय तक रहता है। मलेरिया का जो रोग है वो लंबे समय तक रह रहा है, हाई ग्रेड फीवर भी रह रहा है। तो इस समय अवधि का और कौन सा रोग है और कौन सा न्यूट्रिशन है, इसका चीज का सिद्धांत का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यकता है यदि भोजन द्वारा उपचार किया जा रहा है तो। नेक्स्ट है रोग निवारण हेतु भोजन में परिवर्तन। हम डेली अगर हम स्वस्थ भी हैं तो भी हमें लगता है कि अगर एक ही एक वैरायटी के सुबह शाम आपको दाल परोस दी जाए तो क्या होगा, थोड़ा सा नीरस सा अनुभव होगा, है ना। तो रोगी व्यक्ति वैसे ही भी रोगी है, वैसे ही अपनी बीमारी के कारण परेशान है, और उसको निरंतर रोगी वाला खाना दिया जा रहा है तो उसको थोड़ी सी परेशानी सी अनुभव और होने लग जाती है कि मुझे रोगी का खाना दिया जा रहा है। हमें भी ऐसा होता है ना, जब हम खिचड़ी कई बार बनाते हैं तो ये बोला जाता है कि क्या मैं बीमार हूं जो मैं खिचड़ी खाऊं, है ना, और रोगी तो वैसे ही रोगी है। तो रोगी जो डाइटिशियन होता है, यदि हम भोजन के द्वारा उसको इलाज कर रहे हैं तो उसमें भी परिवर्तन लाना नितांत आवश्यक होता है। अब खिचड़ी में कैसे परिवर्तन ला सकते हैं, खिचड़ी में ऐसे परिवर्तन ला सकते हैं, वैरायटी ऑफ खिचड़ी बन सकती है, केवल दाल चावल की बन सकती है, मिक्स वेजिटेबल जो खिचड़ी होती है वह खिचड़ी भी बन सकती है। कई बार क्या होता है खिचड़ी की जगह दाल और चावल भी परोस दी जाते हैं, तो एक ही वैरायटी है ना, मिक्स वेजिटेबल खिचड़ी, सादा दाल चावल की खिचड़ी और दाल और चावल, परंतु वो तीन अलग अलग वैरायटी दिख रही है। तो
ऐसा नहीं है कि रोगी है तो उसको सिर्फ एक ही तरह का भोजन दिया जाएगा। रोगी भी इंसान है, उसकी मनोवैज्ञानिक क्षमता होती है, उसको साइकोलॉजिकल पॉजिटिव इफेक्ट लाना होता है। चूंकि साइकोलॉजिकल पॉजिटिव इफेक्ट लाना होता है तो भोजन में परिवर्तन लाना आवश्यक होता है। एक तो भोजन में इस तरीके से परिवर्तन ला सकते हैं, प्लस रोग कैसा है उसके हिसाब से भोजन में परिवर्तन लाना होता है। ठीक है, रोग किस प्रकार का है, जैसे मधुमेह रोग होता है तो मधुमेह रोग के लिए क्या होता है, डाइटिशियन जो होते हैं वह जो शुगर होती है उसको कम कर देते हैं। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति कुपोषित है, विटामिन B12 की जो कमी होती है, विटामिन B कॉम्प्लेक्स की कमी होती है, तो उसके भोजन में जो विटामिन B के जो बढ़ाने वाले तत्व होते हैं उसको अधिक दे दिया जाता है। कोई क्वाशिकर से पीड़ित है, कोई मरासमस से पीड़ित है बच्चा, तो उसके अंदर प्रोटीन की कमी हो रही है, तो चूंकि प्रोटीन की कमी हो रही है इसलिए जो प्रोटीन इंक्रीज करने वाले जो पदार्थ होते हैं उसको ज्यादा दे दिए जाते हैं। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति, इसी तरीके से हम अलग अलग बीमारी के बारे में लेते हैं, तो यानी हम जिस तरह की बीमारी है उस तरीके का व्यक्ति को भोजन देते हैं। जैसे ऑस्टियोपोरोसिस किसी व्यक्ति को है जिसमें कि कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो कैल्शियम की कमी पूरी करने के लिए भोजन में परिवर्तन लाते हैं। भोजन में परिवर्तन में उन्हें दूध की मात्रा, दूध से बने पदार्थ हैं, चीज़ है, इनकी मात्रा जो होती है, या मखाने हैं, या फिर जो सिंगाड़े हैं, इन सब की मात्रा को इंक्रीज कर दिया जाता है। ये हमने क्या किया, भोजन में परिवर्तन करा। भोजन में परिवर्तन क्यों करा, क्योंकि व्यक्ति को मरासिस नामक रोग था। मरासिस या ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग होने के कारण से कैल्शियम की जो मात्रा होती है वह कम हो जाती है, और कैल्शियम की मात्रा को हमने भोजन में मखाने हैं, चीज है, दूध से बने पदार्थ हैं, इनको इंक्रीज कर दिया। ठीक है, यदि बच्चों में प्रोटीन की कमी हो रही तो हमने उसको इस तरीके से इंक्रीज कर दिया। यानी हम भोजन में परिवर्तन ला लेते हैं। परिवर्तन कैसे लाते हैं, हमें जिस न्यूट्रिशन की कमी हमारे शरीर के अंदर हो रही है उस न्यूट्रिशन की कमी को पूर्ण करने के लिए, उस न्यूट्रिएंट की कमी को पूर्ण करने के लिए उस न्यूट्रिएंट की मात्रा को इंक्रीज कर दिया जाता है। ठीक है, वो हम किसके द्वारा इंक्रीज करते हैं, या तो आप गोलियां लें या आप भोजन लें। वो गोलियां से आप टेम्पररी आपको रिलैक्स मिलेगा, भोजन के द्वारा जो उपचार होगा वह आपको परमानेंट रिलैक्सेशन देगा। तो भोजन के द्वारा उपचार एक अच्छी और बहुत ही प्रचलित पद्धति है, यदि सही तरीके से उस रोगी को उपचार दिया जाए या भोजन दिया जाए। नेक्स्ट हम बात करते हैं मुंह के द्वारा भोजन दिया जाने वाला भोजन। कई बार क्या होता है बच्चों, जो रोगी होता है, रोगी की स्थिति खराब होती है। ठीक है, वह अलग अलग तरह की स्थिति होती है, मुंह के द्वारा भोजन ले पा रहा है, परंतु वह लिक्विड भोजन नहीं ले पा रहा है, सॉलिड भोजन नहीं ले पा रहा है। ठीक है, समझ रहे हैं, एक तो स्थिति हो रही है कि सॉलिड भोजन ले पा रहा है, एक स्थिति हो रही है लिक्विड भोजन ले पा रहा है। जैसे कई बार मुंह में घाव हो जाते हैं, मुंह में घाव होने के कारण से चबाने में बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। चबाने में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो उसको, इसका डाइजेशन सिस्टम बिल्कुल सही है, कहाँ छाले हो रहे हैं, मुंह में छाले हो रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम बाकी का पूरा सही है। अब इन व्यक्ति को, रोगी को भूख लग रही है तो उस, और न्यूट्रिशन की भी आवश्यकता होती है, उस स्थिति में लिक्विड डाइट दी जाती है जिससे कि रोगी जो होता है उसमें किसी भी प्रकार के न्यूट्रिएंट की कमी महसूस ना हो। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। तो मुंह के द्वारा भोजन जो दिया जाता है, या आप कह सकते हैं जब कई बार स्थिति ज्यादा रोगी की खराब हो जाती है तो नली लगा दी जाती है और नली के द्वारा भोजन दिया जाता है। अब नली के द्वारा भोजन देने में भी यह ध्यान रखा जाता है बहुत ही अच्छे तरीके से कि जो रोगी होता है उस रोगी को न्यूट्रिएंट होता है वो किसी भी तरीके से कमी ना होए। ठीक है, नेक्स्ट है रोगी का मनोविज्ञान। ये जानना बहुत आवश्यकता है। रोगी किस तरीके का भोजन करता था, पहले रोगी की क्या क्या व्यवहार करता था, उसे क्या क्या पसंद था खाने में, उसे क्या क्या पसंद नहीं था, इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। रोगी को अगर आपको साइकोलॉजिकली ठीक करना है तो भोजन एक बहुत अच्छा माध्यम होता है किसी भी रोगी को बेहतरीन तरीके से ठीक करने के लिए, है ना।
इसके लिए डाइटिशियन का ये फर्ज होता है, न्यूट्रिशनिस्ट का ये फर्ज होता है कि वह देखे कि रोगी को पहले उसका फीडबैक देखे, उसका बैकग्राउंड देखे कि व्यक्ति को क्या क्या खाने में पसंद था, उसको कम मिर्ची पसंद थी, ज़्यादा मिर्ची पसंद थी, मिर्ची तेल वाली सब्जी ज़्यादा पसंद थी, कम तेल वाली सब्जी पसंद थी, यह सब उसका बैकग्राउंड देखे। उसको कचौरी पसंद थी या जो भी पसंद थी, पनीर पसंद था, जो भी XYZ पसंद था, उसके बाद वह देखे कि व्यक्ति को रोग कौन सा है ना, उसके बाद देखे कि व्यक्ति को रोग कौन सा है। अब यदि व्यक्ति को अल्सर है ना, और आप उसको मिर्ची वाली पसंद है, चीजें पसंद है, तो आपको वही रोक लगानी पड़ेगी और उसको, रोगी को ये बताना पड़ेगा कि आपको चूंकि ये प्रॉब्लम इस कारण से हो रही है, तो हम आपका ये जो आपकी जो भोजन है वो भोजन को हम चेंज कर रहे हैं। परंतु फिर भी उसमें ध्यान रखना पड़ेगा कि उस व्यक्ति को, उस रोगी को क्या क्या चीजें पसंद थी, यानी रोगी का जो साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड भोजन का देखना नितांत आवश्यक होता है यदि भोजन के द्वारा रोगी का उपचार किया जा रहा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट सिद्धांत आता है कि भोजन परोसने का तरीका कैसा होता है। यदि ये तो हम नॉर्मल में भी देख लेते हैं, यदि भोजन परोसने का जो तरीका होता है वह बहुत अच्छा है, बहुत ढंग से परोसा जा रहा है भोजन को, एक ही चीज को, ठीक है, एक ही चीज को अलग अलग तरीके से यदि परोस दिया जाता है, नए तरीके से परोसा जाता है, तो भोजन करने की व्यक्ति की इच्छा जागृत हो जाती है, अपने आप भूख जागृत हो जाती है और भोजन अच्छी तरीके से ग्रहण किया जाता है। और यह जो भोजन परोसने का तरीका है, यह भोजन द्वारा उपचार का प्रमुख सिद्धांत में ऐसा आता है। क्योंकि यदि आप रोगी को बहुत गंदे तरीके से, है ना, जैसे एक ही थाली ली, थाली में सब्जी वगैरह रख दी आपने, तो रोगी को वैसे ही उसका जो साइकोलॉजी है वो खराब है, वैसे ही उसकी तबीयत खराब है, और आपने उसको परोसा भी अच्छी तरीके से नहीं, तो उसका खाने का मन जो होता है व्यक्ति का वो भी नहीं होता है। तो भोजन द्वारा उपचार में हम यह भी देखते हैं कि व्यक्ति को भोजन परोसने का तरीका नितांत अलग अलग होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, जिससे रोगी अच्छी तरीके से उसको भूख लगे और रोगी खाना खा सके। तो बच्चों, भोजन द्वारा जो उपचार होता है वह बहुत हमें लगता है कि हम बहुत आसानी से कर सकते हैं, परंतु ये बहुत ही टिपिकल और बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि हमें इसमें यह देखने की नितांत आवश्यकता होती है कि जो रोगी है उसमें किसी भी तरह का जो न्यूट्रिशन है, न्यूट्रेंट है, उसमें किसी भी तरह की कमी ना आए। यदि कोई न्यूट्रेंट ज़्यादा हो रहा है तो उसको हम भोजन के द्वारा डिक्रीज कर सकते हैं, यदि कोई न्यूट्रिशन कम हो रहा है तो हम उसको भोजन के द्वारा इंक्रीज कर सकते हैं, और रोगी को मनोवैज्ञानिक तौर पे हम उसको बता सकते हैं कि हम उसका इलाज इसके द्वारा आसानी से किया जा सकता है।